संदेह नहीं कि हरि नाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वैशंपायन संहिता में कहा है, सर्व धर्म बहिर्भूत है, सर्व पाप रतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तनात्। सर्व धर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरि नाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और सत्वर फलदायक प्रायश्चित है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में प्रवृत्त होता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं उनको सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण का वचन है, नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यर्मे ही शुद्धि। जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार के यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप व्रज लेप डूबे जाए ते अमिट सुदुषुर पाप। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परदार रतो वापी पराप कृति कारक है, संशुद्धो मुक्ति मापनोति हरे नामु कीर्तनात्। पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भागवत के कथनानुसार चोर शराबी मित्र दोही, स्त्री राजा पिता गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला गुरु पत्नीगामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। पातक उपपातक महा जेते पातक और नाम लेत तत्काल सहे जरत खरत ही ठोर। पहले के कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों न हो, सच्चे मन से भगवान नाम लेते ही वे सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान नाम लेने वालों को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, कामवश पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या भ्रूण हत्या करके और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता, उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को अर्थवाद स्तुति मात्र समझकर नाम परायण नहीं होते, परंतु यह उनकी भूल है। नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं, यह सर्वथा यथार्थ तत्व है कि बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हो चुका है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु और नाम अपमानकारी लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नाम का अपराध है। अश्रद्धा ने विमुख्य अप्यशृण्वन्ति यश्चोपदेश है शिव नाम अपराध है। अश्रद्धालु नाम विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का एक अपराध है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रस आस्वाद भी कभी अवसर प्राप्त
हो गया है, वे तो फिर दूसरी ओर भूल कर भी नहीं ताकते। न उन्हें शरीर की कुछ परवाह रहती है और न जगत की। मतवाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता। ऐसे ही प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदर दास जी लिखते हैं, प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूली गयो सिगरो गरबार। जो उन्मत्त फिरे जित ही तितने को रही न शरीर संहारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन धरे नवधा विधि छाकी परियो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं और इन्हीं लोगों द्वारा किया हुआ नामोच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसी प्रेम की मस्ती न प्राप्त हो वहाँ तक शास्त्रों की मर्यादा का पूरा रक्षण करना चाहिए। भगवान नारद कहते हैं, अन्यथा पातित्या शंकरया, नहीं तो पतित होने की आशंका है। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्ण आश्रम अनुमोदित संध्या वदन, माता पिता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए श्री भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्मृति विहित कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं है। यथा समय और यथा स्थान का आचरण अवश्य करना चाहिए। राम नाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सी कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर बदले में बहुमूल्य हीरा दे आता है वह कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो कार्य लौकिक और स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है उसमें नाम का प्रयोग करना राजाधिराज से झाड़ू दिलवाने के समान है, सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। अतएव नाम जप में स्मृति विहित कर्मों के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों की यह शंका है कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम की देखो उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बतला, उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पापों में इनके और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण यह है कि उनकी नाम में श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान ने गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति, इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति ही न हो। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस क्षुद्र अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है, इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया है, किंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। यद्यपि एक बार का भी भगवान नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है।